दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं ये ऐलान करता हूं कि दिल्ली सरकार के हर दफ्तर के अंदर, दिल्ली सरकार के हर ऑफिस के अंदर बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। अब हम नेताओं की तस्वीर नहीं लगाएंगे, अब मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगानी, अब हमें तस्वीरें लगानी है इन दो महानुभावों की। देशवासियों, अभी आपने जो शुरू में 36 सेकंड का एक क्लिप देखा जिसमें अरविंद केजरीवाल जी 26 जनवरी 2016 को गणतंत्र दिवस के दिन ऐलान करते हैं कि आज से सीएम ऑफिस में और सभी सरकारी दफ्तरों में किसी नेता की फ़ोटो नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ दो महापुरुषों की फ़ोटो लगाई जाएगी। उनमें से एक हैं संविधान रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह जी। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह है आज बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता अब जग जाहिर हो चुकी है। आज बीजेपी ने अपनी असली दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण देश के सामने पुनः प्रस्तुत किया है। जैसा कि पूरा देश जानता है कि दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के सभी सरकारी विभागों, कार्यालयों और खुद सीएम ऑफिस में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगाने का ऐलान 26 जनवरी 2016 को किया था और यह परंपरा पिछले 9 साल से लगातार चली आ रही थी। लेकिन 2025 आते आते ये परंपरा आज के दिन टूट गई और इसे तोड़ने वाली इकलौती जो दलित विरोधी मानसिकता से, नफरत से, घृणा से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है। उनकी दलित विरोधी मानसिकता पर नहीं है, उनकी सिख विरोधी भी मानसिकता है। उन्होंने दोनों तस्वीरों को सीएम कार्यालय से हटवा दिया है। आज जब हमारी बहन आतिशी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना शपथ ग्रहण के लिए जा रही थी तो सीएम ऑफिस पहुंची और वहां का नज़ारा देखी तो दंग रह गई। वहां से बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीरों को हटा दिया गया था। अब ये साफ दिखाई देने लगा है और ये पूरे देश को जान जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन भाजपाइयों ने फिर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, शहीद आजम भगत सिंह जी का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों, वंचितों, जिन्हें हजारों सालों से जिनका शोषण किया गया, उनके अधिकारों को छीना गया, ऐसे लोगों को बाबा साहब अंबेडकर ने बराबरी का अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो नायक हैं जिन्होंने 23 साल की कच्ची उम्र में फांसी चढ़कर देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। लेकिन ये भाजपाई बार बार अंबेडकर साहब का अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते। अभी हाल ही में इनके शीर्ष नेताओं में से एक मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह जी ने भरी संसद में
अंबेडकर साहब का अपमान किया, वो सब पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन एक बार भी इन्होंने माफी नहीं मांगी। ये शहीद आजम भगत सिंह का अपमान इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी सिखों के साथ इस कदर नफरत भरी हुई है और ये पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। आइए मैं आपको इस विषय में हमारी नेता प्रतिपक्ष बहन आतिशी जी ने कुछ मीडिया को बयान दिया है, वो पहले सुन लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैम, सदन का पहला दिन था और पहले दिन हंगामा देखने को मिला। जो मुद्दा आपने प्रकट किया और वो कह रहे हैं कि बधाई प्रस्ताव चल रहा था, उसके बीच में आप लोग ये मुद्दा उठाए। देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी हैं और उनकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी है। क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहीद आजम भगत सिंह से बड़े हैं? क्या उनको ऐसा अहंकार हो गया है? आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना दलित विरोधी चेहरा, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिख विरोधी चेहरा पूरे देश के सामने रख दिया कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाई, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटाई और उसकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी। ये बहुत दुख की बात है। अच्छा, ये सिर्फ ये चीफ मिनिस्टर का ऑफिस के बाकी दिल्ली ऑफिस में भी हुआ। ये बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की आज सदन का पहला दिन था और ये सदन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान चलता है, वो मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटना ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का पहले भी विरोध करती थी, आज भी विरोध करती है। शहीद आजम भगत सिंह के विचारों से वो पहले भी नफरत करते थे, आज भी नफरत करते हैं। और ऐसे तो इन्होंने जैसे संसद के अंदर से बाबा साहब की तस्वीर हटाई है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के अंदर इतनी बड़ी प्रतिमा बाबा साहब की लगी हुई है, ये उसको भी हटा देंगे। लेकिन इस देश के दलित और सिख लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को और शहीद आजम भगत सिंह को मानते हैं, वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए हमें चाहे सड़क पर प्रदर्शन करना पड़े, चाहे संसद में करना पड़े, चाहे सदन में करना पड़े, सदन ये चलेगा नहीं जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को और शहीद आजम भगत सिंह तस्वीर को वापस लगाया नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर माफी नहीं मांगती। किन ऑफिस से? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शहीद आजम भगत सिंह जिनको देश के नौजवानों के साथ साथ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर आदमी उनको अपना आइडियल मानता, उनके आदर्शों को, उन्होंने जो कुर्बानी दी उनकी आज तक सराहना पूजा करता है, उनकी फ़ोटो को हटा देना बहुत ही ज़्यादा एक दुखदायक और दिल को पीड़ा देने वाला एक इन्होंने काम भाजपा ने किया है। और हम अध्यक्ष जी से निवेदन ही कर रहे थे कि आप मोदी जी की फ़ोटो लगाओ, हमें कोई हर्ज नहीं है, आप लगाएं राष्ट्रपति महोदय की फ़ोटो, हमें कोई हर्ज नहीं है। पर इनका कंपैरिजन आप शहीद आजम भगत सिंह जी से और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से नहीं कर सकते। उन्होंने जो कुर्बानियाँ इस देश के लिए की हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। और हम ये मांग करते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की फ़ोटो और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो वहाँ पर पुनर्स्थापित की जाए। जब तक ये फ़ोटो वहाँ पर नहीं लगेगी, हम सदन नहीं चलेंगे। मैम, एक और चीज़ क्लैरिटी दे दें, आप सीएम दफ्तर गए थे तो क्या जगह बदली गई है, पूरी तरह से हटा दिया गया फोटो हटा दी गई? ये पीछे से, ये तो मुख्यमंत्री चेयर की अब देख सकते हैं ये पहले की फोटो भी नहीं है, फोटो पूरे रूम में नहीं है, ये लगा पूरे रूम में कोई फोटो नहीं। अरविंद केजरीवाल जी थे और मैं थी तब ये फोटो थी। अब वहाँ से इन फोटोओं को हटा के ये फोटोज लगवा दी गई। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो हटा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब से बड़े हैं। क्या वो शहीद आजम भगत सिंह से बड़े हैं? ये अहंकार भारतीय जनता पार्टी का, ये सिख विरोधी चेहरा, ये दलित विरोधी चेहरा देश के सामने आ ठीक है। देशवासियों, आप सब ने अभी नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी को सुना, उन्होंने विस्तार से बताया और सबूत के तौर पे सीएम कार्यालय की वो तस्वीरें भी दिखाई आपको। अब हम इस
जघन्य अपराध कहूँगा मैं, ऐसे कुकृत्य को ये भारतीय जनता पार्टी वाले करने से बाज नहीं आ रहे। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, इनके ही शीर्ष नेता देश के गृह मंत्री जी ने संसद के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था, और आज इन लोगों ने पुनः वही हरकत की है। और आम आदमी पार्टी इस अपमान का प्रतिकार करती है, विरोध करती है, और हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता, शीर्ष नेतृत्व इसके लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, ताकि आगे से ये मौजूदा शासन सत्ता में बैठे हुए सत्ता के मद में चूर भारतीय जनता पार्टी वाले इस तरह हमारे महापुरुषों का अपमान ना करें। एक और सवाल मैं आपसे करता हूं कि क्या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े हो गए हैं? क्या शहीद आजम भगत सिंह जी से बड़े हो गए हैं, जो उनकी तस्वीर की जगह पर अपनी तस्वीर लटका रहे हैं? ये सवाल मैं आप सभी देशवासियों के लिए छोड़ रहा हूं। सोचिए, विचार करिए और अपनी आवाज़ बुलंद करिए। जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।